जब किस्मत साथ न दे तो मेहनत को अपना यार बना लेना। जब किस्मत साथ न दे तो मेहनत को अपना यार बना लेना। थोड़ी कोशिश और कर ले मेरे दोस्त, उसके बाद अपना परिवार बना लेना। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के पहला और दूसरा वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। और आज ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनने जा रहा है, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। शीर्षो 0-1 और यहाँ पे 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न का है ना, इसे पहले बढ़िया समझिएगा। ये जो निर्देशांक या 3 बिंदुओं का मतलब जो शीर्ष है त्रिभुज के, इन तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन तीनों शीर्ष के सारे कोई त्रिभुज बना हुआ है। अब ये जो त्रिभुज होगा उसके उन भुजाओं के, उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से फिर एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। मध्य बिंदु से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज मान लीजिए कि हम ए बी सी यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे यह ए बी भुजा होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, ए सी भुजा इसका मध्य बिंदु ये होगा, और बी सी भुजा इसका मध्य बिंदु ये होगा। अब इन बिंदुओं को यदि हम मिला दें आपस में, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। अब इस त्रिभुज का नाम अगर मान लीजिए हम पी क्यू आर मान लेते हैं, तो ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्या, और ये जो निर्देशांक है ना बाबू, वो ए का, फिर बी का और सी का दिया हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है क्या कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आप पी क्यू आर का, यानी कि जो बाद में आप त्रिभुज बना रहे हैं, उसका क्षेत्रफल जो है, वो उसका क्षेत्रफल पहले से जो दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, उसके क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात बताने की क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पी बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा ना, पी का, क्यू का, आर का, तो हम आराम से पी क्यू आर जो त्रिभुज है हमारा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी का तो घर दिया हुआ, तो इसके क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। लेकिन पहले हमको पी क्यू आर इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक तो पता चल जाए। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ए बी, और चूंकि ए बी भुजा की मध्य बिंदु है, तो जो इसका x होगा, जो इसका x होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, अब बटा 2 करेंगे तो हमारा इसके x का निर्देशांक निकल जाएगा। फिर y वाला इसका y जोड़ देंगे तो आराम से इसका y निकल जाएगा। ऐसे ही आपको हम बताएं कि अगर किसी रेखाखंड के, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रेखाखंड ए बी है और उस पर अगर कोई, उसके मध्य में कोई बिंदु सी है, इसका निर्देशांक यदि आपको पता करना है, यानी कि x और y पता करना हो, तो इसका x प्लस इसका x बटा 2, ठीक है ना। और फिर इसका y प्लस इसका y बटा 2 कीजिएगा ना, ठीक है ना। तो x वाला से x पता चलेगा और y वाला से y वाला पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये स्पेशल सिर्फ मध्य बिंदु या बीचों बीच वाले के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी क्यू आर जो है, यह मध्य बिंदु है कि नहीं है, पी क्यू आर तीनों, इसलिए हमें ज्यादा लंबा चौड़ा इसका एक्स वाई निकालने का वो विभाजन सूत्र वाला वो फॉर्मूला हम लोग लंबा चौड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आराम से इसका x प्लस इसका x, फिर इसका y प्लस इसका y, ऐसे बटा 2 कर दिएगा। x वाला से x पता चलेगा, y वाला से y पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको इस प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, माना कि बिंदु ए बी तथा सी, मतलब ये जो निर्देशांक तीन को दिया गया था, हम तीनों को ए बी सी में बांट लिए हैं, ठीक है ना। और ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, त्रिभुज ए बी सी जो ये दिख रहा है आपको फिगर, ठीक है ना, उसके यह शीर्ष है। और यहाँ पे हम लिख दिए ए बी सी की जगह भी उसका शीर्ष लिख दिया, जो निर्देशांक उसे लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु में क्रमशः पी क्यू तथा आर है, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज ए बी सी के जो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी भुजा, फिर बी सी, फिर ए सी, इन तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है वो कौन है, पी क्यू तथा आर है, पी क्यू आर, ठीक है ना। हमें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तथा साथ ही साथ एक और प्रश्न इसमें डाल दिया क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करनी है। यानी कि जो छोटा वाला हमारा त्रिभुज इसका क्षेत्रफल तो निकालना ही है, साथ ही साथ बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकाल के और इन दोनों त्रिभुज का, यानी कि पहले छोटा वाला बाद में बड़ा वाला का अनुपात में मुझे बताना है। तो भाई क्षेत्रफल निकल जाएगा तो अनुपात में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी सी का तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि इसका निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन झंझट पी क्यू आर के लिए तो आपको हम बताए हैं कि ये जो बिंदु P, Q, R ये तीनों बिंदु तीनों भुजाओं पर जो स्थित है उसके मध्य में स्थित है, इसलिए इसका जो निर्देशांक है बिल्कुल आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु P से अगर हम चले
तो अगर बिंदु P का x निकालना है तो इसका x प्लस इसका x बटा 2, आराम से इसका x निकल जाएगा। नहीं 0 प्लस 2 कितना होगा, बटा 2 करेंगे तो 0 2 2 बटा 2 कट के 1 होगा। और उसके बाद से अगर -1 और यहाँ पे फिर ये प्लस वाला 1, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, और 0 बटा 2 क्या होगा 0, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, a 0 हो गया। P का निर्देशांक ऐसे निकल जाएगा। फिर इसी तरह से Q का, फिर R का, ऐसे ही आपको निकालना है। अगर Q का चाहिए तो इसका x प्लस इसका x बटा 2, फिर इसका y प्लस इसका y बटा 2, बस इसका निकल जाएगा। इसका निकालने के लिए ये इसका x प्लस इसका x बटा 2, फिर इसका y प्लस इसका y बटा 2, बस R का भी निकल जाएगा, कोई झंझट नहीं, ठीक है। तो बारी बारी से हम पहले काम करते हैं, बिंदु P से, बिंदु Q से, बिंदु R से, ये तीनों बिंदुओं से चल करके उसका पहले निर्देशांक पता कर लेते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। और आपको हम पहले निकाल के इतना बता देते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए देखिएगा, बिंदु P के लिए, बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या किए हैं, x बराबर, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दें, मतलब कि x1 और ये x2, ठीक है ना। चूंकि यह ए बी भुजा के मध्य बिंदु है तो इसका x प्लस इसका x बटा 2, तो 0 प्लस 2 बटा 2 कट के क्या हो गया हमारा 1 आ गया। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका y प्लस इसका y, इसलिए -1 प्लस 1 बटा 2, तो ये -1 प्लस 1 क्या होगा 0 बटा 2 कट के क्या होगा 0, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक आपका निकलेगा क्या आया 1 0, ठीक है ना। इसको इकट्ठा यहाँ लिख दिए। फिर उसी तरह से बिंदु Q के लिए भी किया है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, यानी ये 0 और ये 0 जोड़े हैं, ठीक है ना। x निकालने के लिए तो x जोड़े हैं बटा 2 करके तो 0 हो गया, ठीक है ना। y को जोड़े हैं, ठीक है ना, ये वाला y प्लस ये वाला y, ठीक है ना, तो हमारा y निकल के आ गया, ठीक है ना बाबू। और यहाँ पे बिंदु Q का जो निर्देशांक है कितना है 0 1 हो गया। उसी तरह बिंदु R का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या किया है, ये वाला x, ठीक है ना, और बटा 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 0, तो बटा 2 करके क्या हुआ कट के 1 हो गया। उसी तरह y निकलने के लिए ये वाला y फिर ये वाला y जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 बटा 2 कट के क्या हुआ 2, यानी बिंदु R का भी निर्देशांक हमारा निकल के क्या आ गया 1 2 आ गया, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे क्या कि तीनों बिंदु त्रिभुज के P, जो त्रिभुज हमारा PQR है उसके तीनों बिंदुओं का निर्देशांक पता चल गया। अब क्या करेंगे, बिंदु त्रिभुज PQR के लिए हम चलेंगे तो यह जो है हमारा x1 में काम करेगा, यानी कि बिंदु P वाला, बिंदु Q वाला, बिंदु R वाला, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ भी इसके निर्देशांक को हम यहाँ दिखा देते हैं। चलिए बढ़िया से, कितना है बाबू 1 0, ये Q वाला कितना है, तो Q वाला है 0 1, ठीक है ना, और R वाला कितना है तो 1 2। चलिए आपकी जगह आसान होगी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा x1 y1, ठीक है ना, ये वाला जो है x1 y1 काम करेगा, और ये जो x2 बराबर क्या है, x2 बराबर 0 है, और ये y2 बराबर कितना है 1 है, और यहाँ पे x3 और y3, यह x3 का काम करेगा और यह y3 का काम करेगा। अब इसके बगल में ही देख लेते हैं कि जब मुझे त्रिभुज PQR के लिए ये जो निर्देशांक सारे के सारे पता चल गए, ठीक है, तीनों बिंदु के निर्देशांक मुझे पता चल गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम क्या त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? अरे भाई, इसी जो हमारा प्रश्नावली के अंदर हम लोग जब पहला दूसरा इससे पहले वीडियो में हम लोग बनाए थे उसमें हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2। अब हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सारा निर्देशांक हमारा तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इन्हीं निर्देशांक के सारे हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है ना। तो हम बना दिए ताकि टाइम ज्यादा लगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो टाइम ज्यादा लंबा होगा, इसलिए हम बना करके आपको सोचे कि समझा दें ताकि टाइम कम लगे। ध्यान दीजिएगा, 1/2 हो गया। यहाँ पे x1 का मान क्या है, यहीं से समझ लेते हैं, x1 हमारा 1 है, फिर इंटू y2 कितना है, तो y2 हमारा ये है 1, माइनस y3 कितना है, तो ये 2 है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कर लिखा है, आप यहाँ से उठा सकते हैं, ये लिख देने से आसान हो जाता है बैठाने में। फिर यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 हमारा कितना है 0 है, तो 0 इंटू y3 कितना है, तो y3 हमारा 2 है, 2 माइनस y1 कितना है, तो y1 हमारा 0 है, ठीक है। फिर प्लस x3 कितना है, तो x3 हमारा 1 है, तो 1 इंटू y1 कितना है, तो y1 हमारा 0 है, 0 माइनस y2 कितना है, तो y2 हमारा कितना है बाबू यहाँ पे 1, तो 0 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा हल करते हैं। अब इधर देखो 1/2 हो गया, 1 में से -2 है, तो -2 में से 1 को घटाए तो माइनस में 1 बचेगा, और प्लस ये 0 इंटू और 2 माइनस 0 है तो 2 ही होगा ना, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 यहाँ पे गुना हो गया, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या -1 है, ठीक है ना, तो ये -1 ही होगा। यहाँ से तो अब थोड़ी जोड़ घटाव आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना उना करना है तो ये आसान है आपके लिए। 1/2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 0 तो यार ऐसे ही 0 है, उससे कोनो गुना में टकराएगा तो बना देगा 0, ये हो गया 0 हमारा, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 होगा। अब यहाँ देखिए
1/2 हो गया। यहाँ पे कुछ नया पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, 1/2 हो गया और यहाँ -1 आप प्लस 0, ठीक है ना। इसको जोड़े तो क्या होगा, -2 ही होगा और -2 चूंकि यहाँ पे गुना का संबंध है तो ये तो ऊपर जाके गुना करेगा ना बाबू, तो -2 से 1 में गुना तो -2 और बटा के नीचे 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे -1 बचा। चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी भी चीज का क्षेत्रफल यदि निकाले, यदि उसका मान माइनस में आए तो माइनस में हम लोग उसको नहीं दिखाते, ठीक है ना बाबू, उसको शो किस में करेंगे, प्लस में। इसलिए -1 आया है लेकिन माइनस वर्ग मात्रक नहीं कहेंगे, ठीक है ना, उसको बोलेंगे एक वर्ग मात्रक, ठीक है ना। -1 कहना उचित नहीं है, ठीक है ना। जब भी किसी चीज का आप क्षेत्रफल निकालिएगा, यदि माइनस में आ जाए तो उसको या करके आप उसको प्लस में दिखा करके तब वर्ग मात्रक या सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसको दिखाइएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू, वर्ग मात्रक। तो कितना है हमारा, एक वर्ग मात्रक आ गया किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। लेकिन अभी इसी प्रश्न में हमें ABC का भी क्षेत्रफल पता कर रहे हैं, जो त्रिभुज हमारा बड़ा वाला ABC है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम इसी तरह से जो ये हम लोग निकाले ना, इसी तरह से त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। इसका निर्देशांक तो पहले से ही दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा काम करना है, प्रश्न से चल करके त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का बस जो क्षेत्रफल दिया गया उसका कंपेयर कर देना, यानी कि अनुपात के रूप में बस हो गया, दिखा देना है। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसे मिटा करके और हम आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के और उसके बाद से और जो प्रश्न ये दूसरा बोला है अनुपात दिखाने के लिए वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC के लिए अब हम चल दिए हैं कि ताकि उसका भी क्षेत्रफल निकाले, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तो दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है ना, उसे हम नोट कर दिए। और यहाँ पे हम सूत्र से चलेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। चलिए यहाँ देखिएगा 1/2 और x1 का वैल्यू क्या है वो, x1 हमारा 0 है, इंटू y2 कितना है, y2 यहाँ पे 1 है, माइनस y3 कितना है तो 3, प्लस x2 कितना है तो x2 हमारा कितना है बाबू 2 है तो 2 लिख दिए, y3 कितना है तो 3 है और यहाँ पे माइनस, और y1 कितना है -1 है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस x3 कितना है तो 0 है, इंटू और यहाँ पे y1 कितना है तो y1 -1 है और फिर माइनस y2 कितना है तो y2 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा 1/2 0 इंटू और 3 में से 1 गया तो माइनस में 2 प्लस 2 और ये 3 है 4, 2 गुना 4 हो गया, प्लस 0 इंटू यहाँ -1 कितना हो गया, -2 हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको जब हम गुना करेंगे तो 0 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा 0 और प्लस 4 दूना 8 और फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो कितना होगा 1/2 इंटू 8 0 8 तो 8 ही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको गुना कर ले आपस में, अभी यहाँ पे भी आप चाहे तो कटा सकते हैं, तो चाहे 8 है कम 8 हो गया, 8/2 हो गया और ये 2 से 8 कितना बार हम कटा, 4 बार हम कटा, तो कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक हमारा निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, चूंकि इसमें प्रश्न में ABC का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया ये कि बड़े वाला जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल, चूंकि जब तक तो पता नहीं चलेगा हम लोग लास्ट में जो प्रश्न दिया जवाब नहीं दे सकते, कि जो नया त्रिभुज PQR है उसका क्षेत्रफल और ये ABC के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, यानी प्रश्न से हम चल दिए हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR यानी कि त्रिभुज, इसका मतलब हो जाता है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसके नीचे और इसका जो क्षेत्रफल इसके नीचे, इसका अनुपात कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो अतः त्रिभुज दो ही प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC तो कितना हो गया 1/4। ध्यान रखिएगा अनुपात में कोई चीज अगर हम लिखे ना तो उसका कोई यूनिट, कोई इकाई, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो चीजें कट जाती है, अनुपात कर सकते बटा में कीजिएगा ना तो मान लीजिए कि ये भी वर्ग मात्रक क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए अनुपात में कोई भी चीज लिखा गया तो उसका इकाई या मात्रक नहीं लिखा जाता है क्योंकि कट जाता है। तो यही हमारा दोनों आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न फाइनल हुआ। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बना भी लंबा है, अब क्या कीजिएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चौथा नंबर प्रश्न साथ, तब तक के लिए जय हिंद।